अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो टेट की पेपर 1 पेपर 2 दोनों की भी की आ चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए की में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके तहत हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो सवालात मैथमेटिक्स के हैं पेपर 1 के, वो इस वीडियो में हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला सवाल क्या है। यहाँ पे देखिए एक दो हिंसी अदद इसके हिस्सों के जमा का 4 गुना है। क्या है यहाँ पर, एक दो हिंसी अदद कह रहा है वो इसके हिस्सों की जमा का चार गुना है। मतलब यहाँ पे देखिए ये इसको अगर हम लेंगे तो पूरों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। और अगर इसको हम आसानी से करना है तो हमें, अगर हम क्या कहेंगे ऑप्शन के थ्रू गए तो हमको क्या है जल्दी आंसर हासिल होता है। तो पहले देखिएगा क्या कह रहा है, वो हिस्सों का बाहम बाहम क्या है, बाहम बदलने से मतलब इकाई का हिस्सा दहाई के मुकाम पे, दहाई का हिस्सा इकाई के मुकाम पे रखे तो जो नया अदद हासिल होता वो नया अदद में जो पुराना जो अदद है उन दोनों में क्या है 18 से ज़्यादा है। मतलब क्या है बोले ऐसा, उसका फ़र्क क्या है बोले ऐसा 18 है बोले ऐसा। मतलब यहाँ पे ऑप्शन में जो भी नंबर दिए गए ना उसको क्या करो बाहम बदल दो। बाहम बदलने के बाद उसमें से वही असली नंबर को हम तफरीक कर देंगे, तो जो आंसर आना 18 आना, तो जिसका 18 आएगा वही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। ये एक आसान तरीका है। तो यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा। यहाँ पे पहला देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 26 है, ठीक है। 26 को अगर हम बाहम बदल देंगे, मतलब उसकी प्लेस चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 62 में से अगर अपन यहाँ पे 26 माइनस करें तो 18 आता। क्या देखिए देखते ही बोल रहे हैं, 12 में से 6 गए तो 6 आता इकाई के मुकाम पे, जबकि अपने को यहाँ इकाई के मुकाम पे क्या आना 18 में 8 आना, तो ये नहीं है। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाता है, ये 82 होता है। 82 में से 28 को अगर हम क्या करेंगे तफरीक करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए 12 में से 8 गए तो क्या रहेगा इकाई का मुकाम 4 रहेगा, जबकि अपने को 18 में 8 आना, ये भी नहीं है। उसी तरह यहाँ पर फोर्थ वन देख लीजिए क्या होता। फोर्थ वन को अगर हम बाहम बदल देंगे तो वो छोटा हो जा रहा, देखिए क्या हो जा रहा, वो 23 हो जा रहा। 23 में से अगर हम यहाँ पर 32 निकाल सकते, क्या माइनस में आता आंसर, ये हो ही नहीं सकता। अब बचा कौन सा अपने पास, थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 24 को बाहम बदल दिए तो क्या हो जाएगा 42 में से हम अगर 24 को माइनस करें तो हमको 18 आता। देखिए 12 में से 4 के तो कितने हो गए, यहाँ पर 8 हो गए, और यहाँ 3 में, यहाँ 3 रहेंगे ना तो 3 में से 2 गए तो 1, ठीक है। मतलब ये जो असल अदद है अगर हम इसको बाहम बदल दिए यानी 42 कर दिए तो वो 42 24 से कितना ज़्यादा है, यहाँ पे बोला देखिए ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये तो आपको मालूम होगा आंसर आ गया। तो ये जो हम पहले नज़रअंदाज करें लाइन, ये लाइन को देखेंगे अब क्या कह रहा है। देखिए एक दो हिंसी अदद इसके हिस्सों की जमा का 4 गुना। तो अपने क्या आया यहाँ पे 24 है ना अदद वो, तो 24 में देखिए ये 2 + 4 क्या हो गया 6 का 4 गुना बोल रहा, मतलब कि 6 4 जा कितने हो जाते, 6 4 जा यहाँ पर 24, ठीक है ना। ऐसा भी हम क्या है कर सकते। उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग इसको हल करेंगे तो उसका जो चौथी रहेंगी 8 चौक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 32 हो जाएगा। 8 चौक क्या हो जाएगा, वहाँ पर 32 हो जाता। तो वो खैर नहीं होता, बल्कि जो हम पहले किए थे वही सही है। बस ये जो हम नज़रअंदाज करे थे वो लाइन को हम यहाँ पर देख ले रहे क्या सही है क्या, तो हम देख सकते क्या है वो सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर 20 पेंसिल का वज़न 100 ग्राम है। 20 पेंसिल का, यहाँ पे देखिए 20 पेंसिल का वज़न कितना है 100 ग्राम है, ठीक है। यहाँ पे तो अपने को क्या करना है 3 किलोग्राम वज़न में कितने पेंसिल आते मालूम करना है। 3 किलो, तो यहाँ पे देखिए ये ग्राम में दिया, ये किलोग्राम में दिया, लिहाजा हम क्या करेंगे यहाँ पर ये किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे तो कितने ग्राम हो जाते वो,
कितने हो जाते 3 किलोग्राम, मतलब कितने हो गए 3000 ग्राम। ठीक है, इसमें कितने पेंसिल आते मालूम करना है। आपको मालूम हो रहा होगा तो ग्राम बढ़ रहा, ठीक है, ग्राम यहाँ पे क्या हो रहा बढ़ रहा, तो पेंसिल की तादाद भी क्या रहेंगी बढ़ेंगी। इसीलिए यहाँ पे देखिए ये 20 है, x है, मतलब ये इनकम्प्लीट है। इधर इधर जिधर कंप्लीट रहता उधर से क्या करना, हम ऑलरेडी शार्ट में देखे थे, जो अगर हमें मालूम है तादाद बढ़ के आ रही तो जो बड़ा रहेगा इन दोनों में उसको क्या करते हैं शुमार कुनिंदे में बड़ा लिखना, नसबनुमा में छोटा लिखना। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए 3000, ठीक है, बटे ये 100, इधर क्या बचा था अपने पास ये 20। अब इसको हल कर दीजिए, जवाब आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे 20 से कम 20, यहाँ पे 20 चौक 100, उसी तरह 4 एक कम 4, सॉरी यहाँ पे देखिए 20 एक कम 20, 20 पंजे 100, 20 चौक डाले में 20 पंजे 100। देखिए 5 एक कम 5, यहाँ पे 5 छक्के 30, ये सिफर ये सिफर, कितना आया जवाब अपने पास 600 आया। 600 कहाँ पर था अपना, ऑप्शन नंबर 2, ये जवाब हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये सवाल तो देखिए बिना पेन यूज़ किए करने का सवाल है। देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पर, एक मुसल्लिस का जाविया 70 है। हमें बेसिक हम लोग पढ़े, बेसिक में क्या है, जो मुसल्लिस के तीनों जावियों का मजमुआ क्या होता है 180 होता, तो उसमें से उन्हें क्या दिया यहाँ पर एक जाविया 70 है, तो मतलब 180 में से 70 तफरीक करे तो क्या रहेगा 110 ही रहेगा ना। तो वो 110 है, दूसरे दो जावियों का मजमुआ 110 है, अपने को मालूम है। बस उन्हें भी क्या पूछा यहाँ पे, दूसरे दो जावियों का मजमुआ पूछा। दूसरे दो जावियों का मजमुआ क्या रहेगा बोलिएगा 110 रहेगा। डायरेक्ट ऐसे भी हम जवाब दे सकते। ये यहाँ पे उनका फ़र्क 30 है वगैरह, ये क्या है हमको कब इसका इस्तेमाल करना होता था, अगर उन्हें दूसरे दो जाविये कौन से है पूछता था, ठीक है, दूसरे दो जाविये कौन से है पूछता था, तब हम ये फ़र्क को इस्तेमाल करके हल कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब अपने को पूछ रहा ही नहीं ना, डायरेक्ट क्या पूछ रहा, उन्हें दूसरे दो जावियों का मजमुआ पूछ रहा। तो जाहिर सी बात है एक जाविया 70 है तो दूसरे दो जावियों का मजमुआ कितना रहेगा 110 रहेगा। ठीक है ना, बिना पेन के ये करने का सवाल था। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये सवाल भी देखिए, यहाँ पर अपने को क्या बोल रहा है 6 अदाद का औसत। ठीक है, द मीन ऑफ 6 नंबर इज 36, 6 अदद है, ठीक है, 6 अदद का औसत कितना दिया यहाँ पर 36 दिया। ठीक है, और क्या कह रहा है, एक अदद को खारिज कर दिया गया तो औसत में कितने की कमी होगी 5 की कमी होगी। 5 की कमी होगी, औसत में हुई, किस में हुई यहाँ पर औसत में 5 की कमी होगी। औसत में मतलब यहाँ 36 है ना, देखो यहाँ पे x की जगह पे x, एक को खारिज कर दिया मतलब यहाँ क्या हो गया 5 हो गया। औसत में 5 की कमी होगी, औसत में 5 की कमी होगी मतलब क्या होगा यहाँ पर, ये 36 था तो ये क्या हो गया 31 हो गया। तो अब बताना क्या है, उसमें से खारिज किया गया अदद कौन सा है। तो आप क्या करेंगे, ये 36 को अगर हम 6 से यहाँ पे देखिए इधर तकसीम कर रहा तो इधर आके क्या करेंगे ये ज़र्ब देंगा। सेम उसी तरह ये भी क्या करेंगा ज़र्ब देंगा। तो पहले जो था उसमें से जो न्यू है उसको हम तफरीक करेंगे तो हमारा अदद मालूम हो जाता। तो 6 छक्के 36, 36 के 6 हासिल के 3, 36 18, 18 3 क्या हो गए 21। कितना आया यहाँ पर, इसका मजमुआ 216। इसका मजमुआ देखिए 5 एक कम 5, 5 तिया 15, क्या रहेगा 5 एक कम 5, 5 तिया 15 मतलब 155। अब इसको तफरीक कीजिएगा, किसको 216 में से 155 को तफरीक कीजिए, जो अदद वहाँ पे क्या है तफरीक हुआ वो मालूम हो जाता। 6 में से 5 गए तो 1। ठीक है, अब हम ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, इसमें 1 नहीं है और नीचे का
देखेंगे 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देखिए, 1 में से 5 नहीं जाते, इधर से ले 11 में से 5 गए तो 6। तो अब ये जाहिर सी बात है यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 61। तो जवाब क्या है हमारा, पहला सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए, ये तो एकदम आसान है। बस इसमें ये ख्याल रखना है कि कहाँ पर तकसीम की अलामत है और कहाँ पर जमा की अलामत है। जब दो तकसीम की अलामत है तब क्या कर रहना, यहाँ पे देखिए 1 तकसीम 2 का मतलब क्या है, 1/2 हो गया, ठीक है। उसमें जमा एक बोले तो ये इक्वेशन क्या हो जाती है, यहाँ पे जमा 1 मतलब 2 1 कम 2, 2 में 1 जमा करो 3, 3/2 हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या अलामत आई, तकसीम की आई। तकसीम आने के बाद ये इसको हम ज़रब में ला लेंगे तो क्या हो जाते, ये क्या हो जाती, इक्वेशन क्या हो जाती, उल्टी हो जाती। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, 2/3 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आया, जमा आया, जमा 1 आया तो क्या हो गया यहाँ पर, 3 1 कम 3, 3 में 1 जमा करो 4, 4/, क्या हो गया यहाँ पर 3। उसके बाद फिर सॉरी 4 में 1 जमा करें तो 5 में, ठीक है 5। अब यहाँ पे देख 3 1 कम 3, 3 में 2 जमा करें तो 5, 5/3। फिर देखिए यहाँ पे तकसीम आया, तो फिर इसको ज़रब में लाने के वजह क्या करते हम, मसावात को फिर उल्टी कर देते, तो ये क्या होगा 3/5, ठीक है। तो क्या रहेगा हमारा जवाब, 3/5। बहुत इजी है, थोड़ा देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखेंगे, ये सवाल देखिए, ये तो 6 क्लास का छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें भी बिना पेन पेंसिल के करने का था। यहाँ पे देखिएगा, करीब तरीन 1000 की असास पर, असास क्या है यहाँ पे, बेस क्या लेना है उसका, ठीक है। राउंडेड कब कहाँ से नियरेस्ट 1000 वो राउंड है, 1000 की प्लेस पे क्या है यहाँ पे 8 है, ठीक है 8 है। तो यहाँ पे देखिएगा 8 के बाद क्या है देखना, क्या है 5 है, 8 के बाद 5 है तो इसको किस में काउंट करना, 9 में काउंट करना, ठीक है। 9 के हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे 9 में हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए 9 के बाद 5 था, ठीक है 5 था, तो इन दोनों के बजाय अपन क्या ले लिए, 9 ले लिए। तो अपने को यहाँ पे 62 देखिए 100 के उसमें नहीं आता ना यहाँ पे, इसलिए इसको ये नहीं करना है, 1000 के उस पर देखना है, इसलिए क्या करना है अपने को यहाँ पे 9000 काउंट कर लेना है। यहाँ पर 6 क्लास में है, देखिए बेसिक अच्छे से देख लीजिए। मैं बेसिक वीडियोस बना रहे थे बार बार, तो क्या है सवाल में भी बेसिक बोल रहे, तो बहुत लोग बोल रहे थे इतना बेसिक क्यों, इतना बेसिक क्यों। तो शायद ये पेपर देखने के बाद आपको मालूम हो गया होगा बेसिक चीज़ें भी कितनी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, एक मुकाब के किनारों का मजमुआ, एक मुकाब है, ठीक है क्यूब है, उसके किनारे, ठीक है उसके साइड्स जो रहते, एजेस जो रहते, उसका टोटल कितना है यहाँ पर 60 है। अब इसके लिए अपने क्या मालूम होना चाहिए, बेसिक जो अपने पास क्यूब रहता, ठीक है ना, क्यूब में कितने एजेस रहते ये अपने को कंपलसरी मालूम होना ज़रूरी है। कितने रहते, ऑलरेडी बेसिक में देखिए हम कितने रहते, 12 रहते। तो यहाँ पे देखो 12 का मतलब ये पूरे एजेस 12 का क्या है, सम ऑफ कितना है यहाँ पर 60 है। तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 12 कम 12, 12 पंजे 60, मतलब जो एक यहाँ पे ज़िला रहेगा, एक ज़िला कितने का है, 5 का है। इसी तरह हर ज़िला कितने का रहेंगे, इसके पूरे 12 ज़िले कितने के रहेंगे, 5 समर के रहेंगे। अब मालूम क्या करना है अपने को, उसका हजम मालूम करना है। तो जाहिर सी बात है मुकाब में क्या रहेगा, मुकाब में जो तूल रहता, 1 मिनट, मुकाब में तूल, उसका अर्ज और उसकी बुलंदी तीनों क्या रहते, मसावी रहते। इसलिए हम क्या करते हैं इसको, ठीक है क्या लेते हम ऐसा, ठीक है ना, a इंटू ए ले लेंगे तो क्या रहते अपन ए क्यूब लेते ना, उसी तरह। तो a मतलब यहाँ पे क्या है, ज़िला, तो ज़िला कितने का आया अपने को, 5 का आया। तो 5 की तीसरी क्या होता बोलिए, डायरेक्ट आप बोल देते 105,
25, वही क्या है अपना जवाब है। इसको भी पेन पेंसिल की ज़रूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि अपने को मालूम मुकाब में 12 किनारे रहते, लिहाजा 12 से 60 को तकसीम कर दिए तो 12 पंजे 60, मतलब 5 हासिल हुआ। 5 की तीसरी मतलब कितना हो गया? 125 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन भी देखिए, ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर भी उन्हें क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि बाकी पूछ रहा है यहाँ पे रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर कितना होता पूछ रहा है यहाँ पर। अगर अदद यहाँ पर 1,41,014 को 14 से तकसीम किया जाए तब बाकी रहता है। अगर आपको तकसीम इजीली करने आती तो आसानी से कर लीजिए, वरना अपना बुनियादी जो तरीक़ा है उससे भी आप इजीली क्या है इसको हल कर सकते। ठीक है ना। देखिए 14 एक कम, यहाँ पर 14 हो गया। ठीक है, अब आप ऊपर से एक अदद उतार दे तो यहाँ पे क्या करना पड़ता, अपने को सिफर लगाना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो गया। तो यहाँ पे 1 मिनट, 14 दहा 140, एक उतार लिए, फिर यहाँ पे ऊपर से सिफर ले लिए, फिर ऊपर से हम 1 ले लिए। यहाँ पर देखिएगा 14 सत्ते क्या हो गए यहाँ पर 98 हो गए। बाकी क्या बचता है यहाँ पर 3 बचा, फिर ऊपर से हम 4 उतार लिए, फिर 14 दूनी क्या हो गए यहाँ पर 28 हो गए। 34 में से 28 गए, 34 में से 28 गए तो कितने बचेंगे 6। तो ये 6 क्या है बाकी है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। वरना इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, 14 कम 1 मिनट, यहाँ का यहाँ भी कर ले सकते हैं आप, वैसे कुछ भी नहीं है, डाल के भी करना। अगर नहीं समझ में आने की सूरत में आप वैसा कर सकते। यहाँ पे देखिए 14 दहा 140 हो गया, तो एक इधर चलेगा, तो ये कितने हो गए 101 हो गया। फिर 14 सत्ते 98, मतलब इसमें 101 में से 98 गए तो कितने रहेंगे 3 रहेंगे, तो 34 हो गया। उसी तरह 14 दूनी 28 हो गया, तो 34 में से 28 चले गए तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे। ऐसा भी आप कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए मुनज़्ज़म मखमस या कुछ आना कायम मखमस भी कहते हैं मुनज़्ज़म मखमस को। यहाँ पर मेन क्या है, रेगुलर वर्ड यूज़ करा, रेगुलर यानी मुनज़्ज़म। रेगुलर में यहाँ पे मखमस मतलब क्या, जिसके 5 ज़िले होते हैं उसको क्या बोलते, बोले मखमस बोले। ऑलरेडी ये भी 6 क्लास, ठीक है 6 क्लास जब पढ़े अपन उसमें पूरा देखे। तो ये 5 ज़िलों वाली एक शक्ल है, तो उसका अहाता किसे कहते हैं, पेरीमीटर किसे बोलते हैं, उसके तमाम ज़िलों के मजमुए को। ठीक है, तो उसके ज़िला कितने का है 9 का है, ये 9 है तो ये भी 9 रहेगा, ये भी 9, क्योंकि उसने रेगुलर वर्ड यूज़ किया ना, इसलिए तमाम क्या रहेंगे 9 रहेंगे। 5 ज़िले हैं तो 9 पंजे कितने हो गए 45। ठीक है, ये भी बिना पेन और पेपर के किए जाने वाला सवाल था। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है 90 लीटर आमेज़ा है। ठीक है, एक मिक्सचर है, वो मिक्सचर में दूध और पानी है। क्या है, दूध और पानी है। तो यहाँ पे देखिए दूध कौन सा है पानी कौन सा है वो देखिए। निस्बत को हम कैसा पढ़ते, 3:2 पढ़ते। यहाँ पे नाम किसका पहले आया, दूध का आया, तो ये जो 3 है ये क्या है दूध की निस्बत है ये। ठीक है, ये दूध की निस्बत है, और ये जो 2 जो है वो क्या है पानी की निस्बत है। ठीक है, तो ये निस्बत है। तो अब ये निस्बत को अगर हम 9:10 बनाना है तो कितने लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहले देखिए ये निस्बतें दी गई है, तो कितने लीटर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे दोनों का मजमुआ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मतलब 5x जो है वो कितने के मसावी है 90 लीटर के मसावी है। इसको हल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, मतलब क्या है जो x है वो क्या है 18 है। तो 18 बोले तो यहाँ पे क्या है दूध की निस्बत क्या है 3 है, तो 18 दिया क्या हो गया 54। तो 54 लीटर इसमें क्या है दूध है, और 18 दूनी कितने हो जाते हैं 36 लीटर क्या है इसके अंदर पानी है। समझ में आ गया ना
कितना होगा, आप दोनों का टोटल देखो, 90 लीटर होता नहीं होता, होता। तो यहाँ पे क्या है, 54 लीटर क्या है, दूध है, 36 लीटर पानी है, दो मिला के कितना होगा मिक्सचर उनका, 90 लीटर हो गया। ठीक है, इतना तो अपने को समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या होना है, ये 54 बटे 36, अगर हम इनको तकसीम करेंगे तो यहाँ पे निस्बत कैसी बनना है अपने को, 9/10, मतलब यहाँ पे 9 निस्बत का मतलब तकसीम में लिखते, मालूम है ना, हम लोग पढ़े ना बेसिक। ठीक है, बेसिक में पढ़े ना हम निस्बत को किस तरह लिखते, हम किस तरह लिखते हैं, बटे में लिखते बोल के। देखिए 54 किसका, यहाँ से 9 से 54 को हम 9 से, ये 9 से अगर हम 54 को तकसीम करेंगे तो जवाब क्या आएगा, बोलिए 9 छक्के 54 आता। मतलब के ये किसका नहीं है बोले ऐसा, ये 6 के पहाड़े से काट रहे, 9 छक्के 54, तो ये 9 आ गया। तो यहाँ ऊपर हम 6 के पहाड़े से काट रहे, तो नीचे भी क्या कटना, ये 6 के पहाड़े से कटना। और इसमें क्या मिला, पानी देखिए 36 ही 6, तो और कितना मिलाना नहीं मालूम है, उसकी जगह पे हम x ले लिए। तो ये 10 होना, देखो तो 6 कितने होते, 60 होते। कब कटेगा ये, या नीचे 60 रहेगा तो 60 कट सकते। 60 में से अपने पास ऑलरेडी 36 है, तो और कितने होना देखना। तो कुछ नहीं, यहाँ पे 60 में से आपको 36 तफरीक कर दीजिए, क्या रहेगा जवाब, आ जाएगा आपका जवाब 24। तो और कितने पानी की ज़रूरत है, यहाँ पर 24 लीटर पानी की ज़रूरत महसूस होती। कुछ नहीं है, बस ये सेकंड जो निस्बत है वो निस्बत को इक्वल करने का देखना है। मतलब कि यहाँ पे देखिए ये 6 से कट रहा, तो क्या है ये 6 है 54, तो 6 60 रहेगा ना, तो 60 में से अपने पास सिर्फ 36 है, तो और कितने की कमी है, वही यहाँ पे उन दोनों का मजमुआ, किसका मजमुआ 60 होता, वही हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी कुछ भी नहीं करना। अपने को मालूम है किसी का भी अगर हम परसेंटेज सॉलिड नंबर है, तो मैं आपको पहले बेसिक वीडियोस में भी कई दफ़ा बोले, मैं यहाँ पर अगर सॉलिड नंबर है तो कुछ भी नहीं करना। अगर उसका 18% पूछा तो ये परसेंटेज को हटाने के वास्ते हमेशा ये परसेंटेज इधर हट रहा, तो इधर से 2 सिफर हटाना बोल के कई दफ़ा मैं बोले आपको। यहाँ पे 3 सिफर है, 4 सिफर है यहाँ पर, तो 2 सिफर हटाना बोल के बोल दिए। अब यहाँ पे देखिए 18 का 18 हो गए, ये 2 सिफर के 2 सिफर, मतलब जो 1 साल का जो सूद रहेगा वो कितना रहेगा, 1800 रहेगा। लेकिन उसने 1 साल का नहीं पूछा, क्या पूछा उसने, 6 महीनों का पूछा। 6 महीने मतलब उसको आधा कर दो 18 को, क्या रहेगा यहाँ पर 900 रहेगा। यही हमारा जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें ज़ाब्ता लेके करना वो करना कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आपको देखते ही मालूम हो जा रहा है कि 18% में 10,000 का 18 कितना होता, 1800 होता। 1800 1 साल का हो रहा, तो 6 महीने का पूछ रहा, तो उसको आधा कर दीजिए, आपका जवाब आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी तो एकदम आसान है, ऐसे कई सवालात हम लोग अपने वीडियोस में कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ देखिए एक अदद के 6 गुना से 7 कम किया गया। एक अदद है, उसका 6 गुना मतलब उसको 6 से ज़रब दे दिए, उसमें से 7 को कम करना मतलब तफरीक। तो मसावी किसके है, वो 47 के है। बस ये 6x रख लीजिए, ये 7 इधर क्या है माइनस है, तो मतलब यहाँ पे तफरीक हो रहा है, इधर क्या होता वो जमा होता, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो जाता, ये 54 हो जाता। 6 कम 6 96 है 54, जो अदद है वो क्या है 9 है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 था। देख लीजिए, इसको भी पेन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप देखते ही कर सकते। 6 इन दोनों को क्या करना है, यहाँ पर देखिए कम किया जा रहा, तो इसमें हम मसावत के वो साइड है तो जमा करें 54, ये 6 है, ठीक है। 6 कम 6 96 है, क्या होगा यहाँ पर 54, जवाब रहेगा हमारा 9। नेक्स्ट ये देख लीजिए, ये भी हम लोग कई मर्तबा पढ़े कि 2 अदद का हासिल ज़रब मसावी होता है, उसके आइन अलिफ ज़रब जाल अलिफ मीम के बोल के एक इक्वेशन भी लिखे थे हम लोग।
तो यहाँ पे देखिए दो आदत मतलब, और इंग्लिश में भी देखे थे अपन a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता बोले l इंटू h होता बोल के, इस तरह भी हम लोग कई मर्तबा देख चुके। तो उसी को दिया, देखिए दो आदत का हासिल ज़र्ब क्या है 63 है। उसमें से देखिए आपको एलसीएम दे दिया ऑलरेडी, मतलब जाल अलिफ मीम दे दिया, कितना दे दिया 21 दे दिया, और HCF नहीं दिया, तो इसको x ले लीजिए। अब आपको मालूम है 21 क्या है 63 का कितने गुना है 3 गुना है, 21 से कम 21 है, 21 दिया 63, बस जो आपका HCF रहेगा वो कितना रहेगा 3 रहेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट देखेंगे ये सवाल, देखिए ये सवाल में हम पहले भी बोले कि जो नाम पहले आता, जो निस्बत पहले रहती उसका रहता। कीमत ख़रीद कितनी है 5 है, कीमत ख़रीद यानी कास्टिंग प्राइस जो है वो कितना है 5 है, और कीमत फ़रोख्त सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पर कितना है 4 है। तो हमें और दोनों में फ़र्क कितना है, दोनों का फ़र्क कितना है 1 है। तो 1 बटे क्या लेना बोलिए, हम बोले थे कभी भी कौन सा भी अगर अपने को फ़ीसद मालूम करना है, चाहे नुकसान फ़ीसद होने दीजिएगा, चाहे क्या कहेंगे नफ़ा फ़ीसद होने दीजिए, किस पे मालूम किया जाता है CP पर बोल के बोले थे, मतलब कीमत ख़रीद पर मालूम किया जाता है। तो कीमत ख़रीद क्या है यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पे 5, और मालूम क्या करना है फ़ीसद मालूम करना, फ़ीसद का मतलब क्या है 100, बस इसको तकसीम करिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये सिफर का सिफर कितना रहेगा, नुकसान कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सवाल में ही मेंशन किया उन्हें नुकसान फ़ीसद, इसलिए हम डायरेक्टली 20% यहाँ पे लिख दे रहे। अगर सवाल में उन्हें नुकसान फ़ीसद नहीं दे के पूछता था कि यहाँ पर निस्बत ये दे देंगे, यहाँ पे जो फ़ीसद है कितने फ़ीसद का लॉस, हाँ कितने फ़ीसद लॉस तो नहीं लेकिन कितने फ़ीसद का नफ़ा हुआ है, कितने फ़ीसद का नफ़ा या नुकसान हुआ, बल्कि अगर ये सवाल पूछता था तब अपने को क्या देखना CP और SP को देखना। अगर CP बड़ा है तो इसका मतलब नुकसान हुआ, SP बड़ा है इसका मतलब क्या है फ़ायदा हुआ। ये भी हम बेसिक वीडियो में बहुत क्या है गहराइयों से पढ़ चुके इसके ताल्लुक़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी देखिए ये भी कितना आसान है, इसको भी पेन पेंसिल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है 125 किसकी तीसरी रहता है, ये 125 किसकी तीसरी है, ये 5 की तीसरी 125, इसके क्या कहेंगे इसके ब्रैकेट के ऊपर 1/3, तो ये 3 क्या हो जाते हैं यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि हम ये ब्रैकेट का मतलब क्या है ज़रब का रहता, तो ये खुल के कुछ इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, तो ये क्या है ये 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाते, तो बचता क्या 5, ठीक है। ये 5 ऑलरेडी 1 है, और इसको हम इसको क्या करें हल करें तो क्या रहेगा 5 रहेगा, 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए इसमें से क्या बोल रहा है मुफर्रिद आदत नहीं है कह रहा है, क्या कह रहा है मुफर्रिद आदत नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिएगा मुफर्रिद आदत नहीं है, तो यहाँ पे जो अपने को थर्ड आंसर है क्या कहेंगे 493, ये क्या है प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, तो आप देखेंगे ये 17 से तकसीम हो रहा है, देखिए क्या है 17 दूनी 34 हो गया, इधर 34 हो गया, तो यहाँ पे इधर कितने चले गए, यहाँ पर इधर देखिए 15 चले गए, 15 चले गए तो ये क्या होगा 153 हो गया, तो 17 नहीं 153, मतलब ये 17 के पहाड़े से तकसीम हो रहा है, इसलिए ये क्या है यहाँ पर गैर मुफर्रिद अदद है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत आसान था। एक मुस्ततील का तूल, ये जो तूल है वो क्या है 60 समर अहाता रखने वाले मुरब्बे के ज़िले के मसावी है, मतलब मुरब्बे का अहाता क्या होता पहले ये मालूम होना चाहिए, 4S लिखते या तो फिर हम 4A लिखते, ठीक है। तो वो कितना है मुरब्बे का अहाता 60 है, ठीक है। तो इसका ज़िला क्या हो जाता बोलिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, इधर 2 चले गए, 4 पंजे
20, मतलब जो मुरब्बे का जो ज़िला है वो कितना है, 15 है। उसने क्या किया, वो मुरब्बे के ज़िले का दुगना है, मतलब ये 15 है ज़िला तो उसका दुगना क्या होता, 30। ये क्या है, मुस्ततील का तूल मालूम हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अर्ज़ कितना है इसका, कितना है यहाँ पर 25 समर हो, तब मुस्ततील का रकबा मुरब्बे के रकबे से कितना ज़्यादा होगा। अब मुरब्बे का रकबा कैसा मालूम करेंगे, मुरब्बे का ज़िला क्या आया अपने पास, 15 आया। ठीक है ना, मुरब्बे का ज़िला कितना आया, 15 आया। तो मुरब्बे के रकबे के लिए क्या करते हम, ज़िले की दूसरी, मतलब 15 की दूसरी कितना हो गया, 225 हो गया। अब यहाँ पे अब मुस्ततील का रकबा क्या था, अपने को मालूम है तूल ज़रब अर्ज़, इन दोनों को ज़रब दे देंगे तो क्या आ जाएगा, मुस्ततील का रकबा। तो 25 सिफर सिफर 25 दिया कितने हो गए, 75। ये हो गया अपने पास मुस्ततील का रकबा। अब उसने पूछा क्या कि इन दोनों का यहाँ पे क्या है, मुरब्बे के रकबे से कितना ज़्यादा, ये मुरब्बे से ये कितना ज़्यादा है। तो आप देखते ही बोल रहे ये 750 है, ये 225 है। 750 में से 225 को तफरीक करें तो क्या आता, 525। यही क्या है, हमारा आंसर है। देखिए ना, जाहिर सी बात है, यहाँ पे 700 में से 200 गए तो क्या रहेंगे, 500 रहेंगे। डायरेक्ट ऐसा भी देख के आप बिना हल करे भी 700 में से 200 गए तो 500, तो 500 में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, यही हमारा। इस तरह जवाब भी तलाश कर सकते थे। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिएगा, यहाँ पर भी देखिएगा क्या कह रहा है, एक मुतवाज़िल अज़ला का अहाता कितना है, 72 समर है। इसके ज़िलों में निस्बत कितनी है, 5/4। तब सबसे बड़े ज़िले का तूल होगा, सबसे बड़े ज़िले का तूल होगा। अपने को मालूम है जो मुतवाज़िल अज़ला होता है, जो मुतवाज़िल अज़ला होता है, ठीक है ना, मुतवाज़िल अज़ला में क्या रहेंगे, जो इसके अपोजिट के जो ज़िले रहते वो मसावी रहते। उसमें निस्बत दिया, क्या दिया, 5/4, मतलब कि ये 5x है, ये क्या है, 4x है। अहाता कितना दे दिया, क्या दिया, 72 दिया। मतलब कि अहाता मतलब क्या करते हम, अहाते के लिए क्या लेते हैं, मुतवाज़िल अज़ला के, ये मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि मुतवाज़िल अज़ला की तमाम खुसूसियतें किसके पास होती है, मुस्ततील के पास होती है। हम ज़ावियों को छोड़ के बाकी तमाम खुसूसियत मुस्ततील के पास रहती, इसलिए मुस्ततील के अहाते के लिए हम क्या लेते, 2 × L+B लेते ना। उसी तरह सेम यहाँ पर मुतवाज़िल अज़ला के लिए भी वही इस्तेमाल करते। तो आप बोलिएगा अहाता क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाता, LB क्या है यहाँ पर, 4x 5x है, कितने हो गए यहाँ पे, 9x। 9x जमा फिर ये क्या है, 2 है, ज़रब दे दिए तो क्या हो जाता है यहाँ पे, 9 दूनी 18, टोटल क्या होगा ये 18x। 18x किसके मसावी है, 72 के मसावी है। ठीक है, 18x 72 के मसावी है। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या रहेगा, बोलिएगा, 18 × 18, 18 दूनी 36, 18 × 54, 18 × 72, मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी है, कितनी है, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पे बड़ा ज़िला कौन सा है, ये है, ये है, जाहिर सी बात है 5 जो है बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये x की जगह पे 4 रख दीजिए, तो 5 × 20। तो जो बड़ा ज़िला है वो क्या है, तूल क्या है, वो 20 है, जो यहाँ पर है। अगर उन्हें यहाँ पर अपने को अर्ज़ पूछता था तो 4 × 16 होता था, लेकिन उसने हमें तूल पूछा, इसलिए क्या रहेगा, 20 हमारा जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, इसके कई तरीक़े हैं करने के, आप लोग को मालूम ही होगा। तो यहाँ पर इजीली करने का तो यही रहेगा कि हम लोग है ना, एक छोटा सा ज़ाब्ता है, आप लोग को मालूम होगा। क्या करते हम, अगर दोनों का मजमुआ मालूम करना है दोनों का, तो क्या करते हम ऊपर, अब यहाँ पे तो खैर PQ दिया, हम यहाँ पे A × B डिवाइडेड बाई A+B, इस तरह लेके हम दोनों का काम मालूम करते। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑलरेडी
दोनों का काम है सो यहाँ पे दे दिया गया, कितना है यहाँ पर 30 दे दिया गया। और उसी तरह यहाँ पे एक कैंडिडेट का भी दे दिया, किसका दे दिया, वो क्यू का दे दिया, तो यहाँ पे बी का दे दिया समझ लीजिए। तो ये बी के जगह पे 40 हो गया, ये बी के जगह पे भी 40 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ए की जगह पे क्या आना देखना है, ठीक है ना। तो इसको हम ये मसावत को हल करके भी आप कर सकते, तो या तो फिर ऑप्शन के थ्रू भी आप इजीली जा सकते। अगर हम यहाँ पर ए की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 90 रखूँ, ठीक है 90 रखूँ तो क्या हो जाता, 90 रख दीजिए खाली यहाँ पे, यहाँ 90 रख दिए मैं ए की जगह पे, एक मिनट, हाँ ये ए की जगह पे 90 रख दिए, ये भी ए की जगह पे 90 रख दिए। इन दोनों को जमा करें तो क्या होगा, 130 हो गया। ठीक है, तो ये सिफर कैंसिल हो गया यहाँ पे देखिएगा 13 से यहाँ पे हम 90 को कट नहीं कर सकते, अगर कट करेंगे भी तो हमारे को क्या आता है यहाँ पे आशारिया वगैरह में जवाब आता है, जबकि अपने को 30 जवाब आना है। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ 90 की जगह पे मैं यहाँ पे 60 रखूँगी, ठीक है 60 रखूँगी तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये सिफर दो नीचे नसबनुमा से 2 सिफर, ऊपर शुमार कुनिंदे से 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 6 चौक 24 आता, जबकि अपने को आंसर क्या आना है, 30 आना है, तो ये भी नहीं है। उसी तरह मैं अगर यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर 120 यहाँ पे रख दूँ, ठीक है 120 यहाँ पे रख दूँ, तो इन दोनों का मजमू क्या होगा, 160 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सिफर कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 चौक 16 हो गया, यहाँ पर 4 तिया क्या हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, ये सिफर का सिफर। उसी तरह ये 4 कैंसिल होगा, ये 4 कैंसिल होगा, तो क्या बचा ऊपर, 30 बचा, जो कि हमारा सही है। इस तरह भी हम ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते, या फिर इसी जो हम ये लिखे इसी मसावत को सॉल्व करते हुए भी जा सकते। क्या लिखे थे हम यहाँ पर, a इंटू बी क्या है, मतलब कि यहाँ पे क्यू क्या है, यहाँ पर 40 है, ऑलरेडी ये 30 दे दिया। ठीक है, इसके नीचे क्या रहता, दोनों का मजमा रहता ना, यहाँ पर ए इस तरह रहता ना, तो इधर आ गया तो क्या हो जाता, ये ज़रब में हो जाता, तो a प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 40, ये 30 है। ओके, अब इसको सॉल्व करके भी आप इजीली कर सकते। कैसा करेंगे बोलिए, यहाँ पे a ज़रब 40 मसावी है, ये क्या होगा 30a हो गया, ये क्या हो गया 3 चौक 12 मतलब 120। ठीक है, 120 हो गया। तो जाहिर सी बात है, देखिए a ऑलरेडी यहाँ पे ये इधर ज़रब दे रहा, इधर ये जमा कर, आप इसको सॉल्व कर दिए तो यहाँ पे जाहिर सी बात हो रहा, यहाँ पे देखिए एक जो काम कर रहा कौन है, ये बी जो काम कर रहा वो ऑलरेडी 40 है यहाँ पर अपने पास। ठीक है, और दोनों का टोटल जो है वो 30 भी है, यहाँ पे बी का जो काम करना है उसका जो है वो 120 आ जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट देख के भी आप कर सकते, या नहीं बोलते इसको और मज़ीद सॉल्व करके भी आप लोग कर सकते, कर लीजिए, आसान है। इसके अलावा इसको देखिए 1/a 1/b मतलब उनकी शरह के एतबार से, काम करने की शरह के एतबार से भी कर सकते। ये बहुत आसान होते हैं, आप एक मरतबा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएंगे यहाँ पर, ये देखिए 13 और 21 के दरमियान कह रहा है, 13 और 21 के दरमियान पाए जाने वाले जुफ्त और ताक अदद के मजमुए का फ़र्क। ठीक है, जो क्या कहेंगे इसको हम ऑड नंबर और इवन नंबर का जो सम ऑफ है उन दोनों का क्या है डिफरेंस पूछा है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे 13 के बाद ले लेंगे, ये 14 हो गया, ये यहाँ पे 15, ये 16, ये 17, ठीक है, ये 18, ये 19, ठीक है, बस इतना ही, 20 इधर 20, 21 तो लेना नहीं है क्योंकि दरमियान का बोला। अब इन तमाम को जमा कर दीजिएगा, देखिएगा 10 10 8, 18 के 8 हासिल का 1, ये 5 और 1 6, ये कितने हो गए 68 हो गए। इनको जमा कर दीजिए, यहाँ पर 12 और 9 कितने हो गए, यहाँ पर 21 हो गए, हासिल के 2, ये हो गया हमारे पास 51। इसमें से हम तफरीक कर दीजिए,
ये 7, ये 1, 17। तो फ़र्क क्या है? 17, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, जुफ्त अदद की तादाद कितनी होती? 4 हिंसी अदद में। तो जाहिर सी बात है, अगर 4 हिंसी अदद एक दफ़ा ही है यहाँ पे, मतलब एक दफ़ा, मतलब यहाँ पर एक हिंसा आने के बाद उसको रिपीट नहीं करते यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट इसमें जुफ्त अदद कौन कौन से है ये चारों में? एक तो 4 है और दूसरा क्या है? सिफर अगर इकाई के मुकाम पे आएगा तो वो भी क्या रहेगा? जुफ्त रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास सिंपली देखेंगे तो ये जो 4 है वो देखिए, अगर 9 से यहाँ पर 4 अदद बनते, 9 से कितने अदद बनते अपने पास? 4 अदद, मतलब यहाँ पे 4 हिंसी बोलते हो, 9 से कितने अदद बनते यहाँ पे? 3 अदद बनते। तो 3 अदद बने तो ये 3 हो गया। उसी तरह अगर 5 को रख के बनाएंगे तो कितने बनते अपने पास? 3 अदद बनते। मतलब टोटल अपने पास 6 अदद जुफ्त बन रहे, अगर हम किसको? सिफर को इकाई पे रख के बनाए तो कितने बन रहे अपने पास? 6 अदद बन रहे। उसी तरह अगर हम यहाँ पर इकाई के मुकाम पे सिफर रखे, मतलब के पीछे रखे, तो यहाँ पे 6 हो गए, ठीक है। इससे 3, इससे 3, इससे 3, 6 हो गए टोटल। अब यहाँ पे क्या, सॉरी, इससे 2, इससे 2, इससे 2, कितने हो गए? 6 हो गए। उसी तरह सिफर को अगर हम इकाई के मुकाम पे रख के बनाएंगे, दहाई के मुकाम पे रखेंगे और सैकड़े के मुकाम पे रखेंगे, तब क्या हो जाते? और टोटल कितने बनेंगे यहाँ पर? 2 ज़रब 2 हो जाते, फिर ज़रब 1 1, 2 2, क्या रह जाए? 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो यहाँ पे 4 हो जाते। इसको मैं मज़ीद एक वीडियो में अपलोड किए हैं, उसमें देख लीजिए। वहाँ पे मैं बहुत बेसिक तरीके से दोहराने पर कैसा होता, नहीं दोहराने पर कैसा होता, वो बोल दिए। यहाँ पे सिर्फ अपने को की देखना है, इसलिए मैं डीपली नहीं जा रहे। तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे, क्या रहेगा? 4 अदद बनेंगे। तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाता? 10 हो जाता। तो जो जुफ्त रहेंगे वो कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए, इसमें से देखिएगा गैर सही है पूछा है यहाँ पर, बयान गैर सही, मतलब यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, यहाँ पे करेक्ट नहीं पूछा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? ए मतलब कोई एक नंबर है, उसमें अगर हम 1 जमा करेंगे तो क्या वो, मतलब वो नंबर के मसावी नहीं होगा, बोल रहा है यहाँ पे, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा बोल रहा है यहाँ पे। नहीं होगा मतलब क्या है? यहाँ पर होगा। क्यों होगा आप बोलिए? अगर हम सही अदद में से सिफर ले लिए, समझ लीजिए, उसमें जमा 1 करे तो अपने को यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 आता, ठीक है। तो ये मसावी है ना, लेकिन उसने क्या कहा? मसावी नहीं होता बोला, इसीलिए ये क्या है यहाँ पर, जो जवाब है ये क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर? गलत होता है। उसी तरह यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर को सिफर से ज़रब दे रहे, तब वो सिफर के मसावी नहीं रहता। तो आप वो नंबर के बजाय यहाँ पे देखिएगा क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। 1 से हम सिफर को ज़रब दे रहे, तो जवाब क्या आ रहा अपने को? सिफर आ रहा। तो ये गैर मसावी है। तो जाहिर सी बात है क्या है? गैर मसावी है। क्या आप देख सकते, ये 1 से अगर हम सिफर को ज़रब दे रहे तो वो क्या है? सिफर के, मतलब कि यहाँ पे 1 आ रहा, क्या नहीं आ रहा। तो ये भी जवाब अपना क्या है? सही है, ठीक है ना। मतलब ये अपने लिए क्या है बोले ऐसा, ये गलत है बोले ऐसा, ठीक है ना। मतलब ये जो दिया गया वो क्या है? गलत है। कैसा बोलूँ मैं? मतलब ये देखिएगा, अगर इन दोनों को यहाँ पे जो ए था
तो यहाँ पे सिफर की जगह पे ए आया, क्या नहीं आया, तो ये गैर मसावी है। तो ये जो उन्हें जो दिया वो सही है, ठीक है। अपने को मालूम क्या करना है, इसमें से गलत जवाब मालूम करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, लास्ट वन देख लेंगे। देखिए ए माइनस बी, मतलब कि एक ही जगह पे हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे, ठीक है। एक में से अगर हम एक ले लेंगे, एक में से अगर हम एक तफरीक करेंगे, जवाब क्या आता, 0 आता, ठीक है। ये 0 क्या एक के मसावी है, क्या नहीं है, इसलिए उसने भी मसावी नहीं है बोला, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो गलत कौन सा है यहाँ पे, थर्ड वन है। थर्ड वन गलत कैसा हो रहा है देखिएगा, ए है, एक मिनट, ए है, एक ही जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम एक ही जगह पे समझ लीजिएगा सिफर रखे, ठीक है। सिफर, ये तकसीम का मतलब एक, मसावी है क्या, यहाँ पर ये मसावी है, क्या आना यहाँ पर, एक आना, ठीक है। होता ना बराबर, एक होता क्या यहाँ पर, ए की जगह पे क्या लिए अपन, यहाँ पर सिफर लिए, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा, एक आ रहा। तो ये दोनों गैर मसावी है ना, ये देखिए दोनों क्या है, यहाँ पर सिफर और एक क्या है, मसावी है, क्या देखेंगे, यहाँ सिफर लिए, तो यहाँ पर भी क्या आना था अपने को, जवाब सिफर आना था। एक मिनट, यहाँ देखिए एक ही जगह पे हम ले लिए, 2 ले लिए, 2 से हम यहाँ पर एक को तकसीम करें तो जवाब हमारे पास क्या आया, 2 आया। तो ये मसावी है ना, मसावी है, लेकिन उसने क्या किया, ये मसावी नहीं है कहा, क्या ये मसावी नहीं है, क्या है, इसीलिए ये जवाब क्या है, गलत है, ठीक है। इसको मज़ीद आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये सवाल देखिए, ये सवाल भी कुछ भी नहीं था, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा 101.01 डिवाइडेड बाई 0.01। आपको मालूम है यहाँ नसब नुमा में भी देखिए कितने हिस्से के बाद आशारिया है, 1 2, इसलिए ये आशारिया कैंसल, 1 2, यहाँ पर भी 2 मुकाम बाद है, तो ये आशारिया कैंसल, बचा गया अपने पास 10101, क्योंकि नसब नुमा में 1 है, तो 1 की हमारे पास कोई नसब नुमा में आम बात है कि सबके नसब नुमा में 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे 10101, ये तो खाली देखते ही आप लोग डाल दिए होंगे इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक ठोस इस्तेवाने के मुसत्ते सतहों की कुल तादाद, जाहिर सी बात है यहाँ पर एक सिलेंडर है, ठीक है ना, एक सिलेंडर है, तो उसकी देखिए मुनहनी सतह ये होती है, जो मुड़ी हुई होती है, जो राउंड रहती वो क्या है, मुनहनी सतह, एक मुनहनी सतह रहती और 2 उसका बेस और उसका जो टॉप रहता वो क्या है, मुसत्ते सतह रहती। तो मुसत्ते सतह कितनी है, 2 है। तो आपका जवाब कहाँ है, यहाँ पर है, देख लीजिएगा। मुसत्ते सतह कितनी होती है, 2 होती है, और मुनहनी सतह क्या होती है, मुनहनी सतह क्या होती है, 1 होती है। अगर उसके कोने पूछेगा तो वो सिफर होता है, अगर कुल सतह पूछा तो 3 होती है। कुल सतह बोले तो 3, मुनहनी सतह बोले तो 1, ठीक है, मुसत्ते सतह बोले तो 2, और उसके रासों की तादाद मतलब कोनों की तादाद बोले तो 0, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखिए रियाजी की फितरत को वाज़े करने का बेहतरीन तरीक़ा, ये तो ऑलरेडी आप लोग क्या कहेंगे, मेथड्स में पढ़ चुके हैं। जहाँ पर भी रीजनिंग आ गया, ठीक है, रीजनिंग आ गया बोले तो वो क्या है, उसका बेहतरीन है, क्योंकि अपने को मालूम है मुंतक़ी इस्तिदलाल पर मबनी एक मालूमाती इदारा, ये क्या है, सबसे बेस्ट, ठीक है, क्या है, उसका बेहतरीन तरीक़ा है। उसके बाद देखिए गैर यहाँ पे ज़ाब्तों को इकट्ठा करना, ये तो खैर दूसरी बात हो गई। यहाँ पर है देखिए, ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल साइंस बोल तो ये भी अलग हो गया। उसके बाद देखिए एक निज़ाम जो पूरे का पूरा याद दहानी पर, ये तो एकदम निगेटिव है। नेक्स्ट देखिएगा, आमतौर पर रियाजी में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के मुताबिक है हिदायती मकासिद पर ज़्यादा मरकूज़ होते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ऑलरेडी ये भी आप लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए
हमारे रियाजी के एतबार से देखिए तो रियाजी में इमोशनल का कुछ भी यहाँ पे दखल नहीं है, जबकि हम यहाँ पे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर का हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर सवाल, सही जवाब का इंतखाब कीजिए। यहाँ पे कहाँ पर है बयान देखेंगे। पहला बयान क्या है, एक अच्छी दरसी किताब तसलसल, रब्त और तसव्वुरात की तदरीजी तरक्की को फ़रोग़ देती है, बात तो सही है। बी देखिए, एक अच्छी दरसी किताब को सिर्फ बोल रहा, सिर्फ हक़ाइक़ पर तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है, ना कि सरगर्मियों। फिर भी यहाँ पे सिर्फ नहीं, हक़ाइक़ बोले तो सही था, और ना कि सरगर्मियों, मतलब यहाँ पे एक्टिविटीज़ पे, यहाँ पे क्या है, एक्टिविटीज़ पे तवज्जो नहीं देना बोला, जबकि हमारे रियाज़ी में क्या है, तकरीबन हमारे पास एक्टिविटीज़ ही होती है, और ये होना हर किताब के लिए ज़रूरी है, सरगर्मियाँ, लेकिन यहाँ पे उसे निगेटिव बताया गया है, लिहाजा बी क्या है हमारा गलत है, सिर्फ ए जो है वो सही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे बी गलत कहाँ है, वही हमारा जवाब है। तो इसमें तो देखिए दोनों भी गलत बोला, जबकि दो गलत नहीं है। यहाँ पे देखिए ए गलत बोला, जबकि ए क्या है, सही है, तो यहीं पर है बी गलत, यही हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखिए फील्ड ट्रिप्स, इसके इस्तेमाल की एक मिसाल है। फील्ड ट्रिप्स पे लेके जा रहे, तो ये किसकी एग्जाम्पल है, यहाँ पर कहाँ लेकर जा रहे, हम समाज में लेके जा रहे, ठीक है, कम्युनिटी में, माशरे में लेके जा रहे, तो ये क्या है, कम्युनिटी रिसोर्स है, कौन सा ज़रा है, ये माशराती वसाइल है यहाँ पे, ठीक है। स्कूल पे तो मबनी नहीं है, देखते ही आप बोल सक रहे, क्योंकि स्कूल से बाहर जा रहे, बैनुल अक़वामी भी नहीं है, क्योंकि हम इंटरनेशनल थोड़ी लेकर जा रहे हो लोगों को। फिर डिजिटल तो आपको मालूम है, डिजिटल तो है ही नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, एक रियाजी के टीचर को तशख़ीसी टेस्ट यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, इसलिए मुनक़िद करना, क्यों मुनक़िद करते हैं, जब बच्चे के अंदर कुछ खामियां है, ठीक है, उस खामियों की भरपाई के लिए, मतलब जो गैप आ जा रहा उनके दरमियान, उसको कंप्लीट करने के वास्ते हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट इस्तेमाल करते। उसी यहाँ पे है देखिए, इक्तिसाबी खिला की निशानदेही करते हुए, मतलब उनके अंदर जो गैप आया, लर्निंग गैप आया, उसकी निशानदेही करके इसको हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तश्कीली जांच का बुनियादी मकसद इसके लिए होता है, क्या है बुनियादी मकसद, यहाँ पे निगेटिव को हटा देंगे तो आपको पॉजिटिव खुद ब खुद भी मिल जाता। जाहिर सी बात है, तश्कीली जांच यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि अपने को मालूम है ये क्या है, हमेशा क्या है, फीडबैक पर। फीडबैक मतलब यहाँ पे अगर ओनली फीडबैक देता था तो हम सबमिटिव में जाते थे, बट यहाँ पे कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फीडबैक बोले तो ये फॉर्मेटिव का ही हिस्सा है। प्रोग्रेस कार्ड बोले तो ये क्या हो गया, सबमिटिव हो गया। उसी तरह देखिए यहाँ पे ग्रेड भी क्या है, सबमिटिव का है, रैंकिंग भी क्या है, सबमिटिव का है। तो बचा क्या, हमारा मकसद जो है वो मुसलसल फीडबैक देने के लिए, यही हमारा सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए रियाजी के सवालात जो 30 थे वो ख़त्म हो गए। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में और दूसरे शिफ्ट में जो हुए क्वेश्चन उसको हल करने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।